नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से नीतीश सरकार का बड़ा फरमान सामने आया है। लगातार देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम किए जा रहे हैं और उसी को लेकर के देखिए, एक तरफ जहां नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में देखिए कैसे बदलाव किए जा रहे हैं, कई सारी चीजों पर काम हो रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में हर तरफ से कोशिश की जा रही है। बेंच डेस्क हो, कुर्सी टेबल हो, मध्याह्न भोजन हो, पोशाक योजना पर काम किए जा रहे हैं। यानी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अब सरकार की कोशिश है कि इसकी गुणवत्ता बढ़े, इसकी जो तमाम व्यवस्था है वो बढ़े और लगातार इसको लेकर के काम किए जा रहे हैं। वेतन वृद्धि को लेकर के बातें कही जा रही है, मानदेय को बढ़ाया जा रहा है। यानी हर तरफ से बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो उसको लेकर के काम किए जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग भी बड़ी समस्या थी, इसको लेकर के भी कई सारे ऐप और इस पर लगातार समाधान करने की कोशिश और कई फेज में देखिए वो समाधान हुआ भी। कई सारे ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है चल भी रही है और सरकार की कोशिश है कि शिक्षकों की जो परेशानी उसे जल्द से जल्द दूर किए जाए। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विभाग की तरफ से जो बड़ा फरमान जारी हुआ है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और अब शिक्षा विभाग ने बिहार के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर आ रही लगातार शिकायतों को गंभीरता से लिया है। विभाग ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 और मध्य विद्यालयों में कम से कम 5 शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभाग ने 30 सितंबर तक शिक्षकों की उपस्थिति की प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से मांगी है। वहीं शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली है कि कई शिक्षक केवल उपस्थिति दर्ज कराकर विद्यालय से चले जाते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कई दिनों की उपस्थिति एक ही बैकग्राउंड में ली गई तस्वीरों के माध्यम से दर्ज की गई थी, जबकि सुबह और शाम की तस्वीरों में शिक्षकों के कपड़े तक बदले हुए पाए गए। इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए विभाग ने अब प्रतिदिन का ग्रुप फोटो और चेतना सत्र, मध्याह्न भोजन समेत अन्य गतिविधियों की तस्वीरें भेजना अनिवार्य कर दिया है ताकि विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जा सके। दूसरी ओर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक की 10 से 18 सितंबर के बीच आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम 27 सितंबर को जारी किया जाएगा। वहीं इस दिन सभी स्कूलों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों को सौंपी जाएगी। इस संगोष्ठी में अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। रिपोर्ट बच्चों को सीधे नहीं दी जाएगी, बल्कि शिक्षक अभिभावकों को बच्चों के प्रदर्शन की जानकारी देंगे और उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे। साथ ही निर्देश दिया गया है कि विद्यालय परिसर को इस दिन साफ सुथरा रखा जाए। जो छात्र छात्राएं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे उन्हें विद्यालय के सभी के सामने सम्मानित किया जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने जानकारी दी कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का 26 सितंबर तक चलेगा और साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों के जो प्राप्तांक समय पर दर्ज किए जाए। वहीं इस कार्य के लिए सभी विद्यालयों को पोर्टल पर लॉगिन उपलब्ध कराया गया है, जो मूल्यांकन अवधि तक सक्रिय रहेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की बात कही जा रही है जो अनियमितता करते हैं, जो विद्यालय में समय से नहीं आते और आते भी हैं तो वो फिर चले जाते हैं। यानी ऐसे शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।